नमस्कार। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर की मौत की खबर आ रही है। हालांकि ये खबर सोशल मीडिया तक ही सीमित है और किसी भी एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। ना ही भारत और ना ही पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर कोई बयान दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें एक भीड़ भाड़ वाले बाजार में धमाका होता नजर आ रहा है। अब कहा यह जा रहा है कि मसूद अजहर बहावलपुर में सोमवार को नमाज पढ़कर निकला था, तभी धमाका हुआ और इस धमाके में वो मारा गया। इससे पहले कराची में दाऊद के मरने की भी खबर आई थी, हालांकि उसकी भी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद नाम का आतंकी संगठन चलाता है जिसने भारत में कई हमले किए हैं। खासतौर पर भारतीय संसद पर जो हमला हुआ था उसकी प्लानिंग भी मसूद अजहर ने की थी। अजहर के बारे में जान लीजिए कि जन्म 10 जुलाई 1968 को पाकिस्तानी राज्य पंजाब के बहावलपुर में हुआ था। मसूद अजहर उन आतंकवादियों में से एक था जिन्हें इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC-814 का अपहरण कर कंधार ले जाने के बाद रिहा करने की मांग की गई थी। मसूद अजहर की भारत में गिरफ्तारी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यह था कि मसूद साल 1994 का था। पुर्तगाली पासपोर्ट पर वो भारत आया था। अब देश के कई कोनों में रुकने के बाद मसूद अजहर कश्मीर जा रहा था। उसके साथ 2 आतंकी और थे। वो कश्मीर की जेल में बंद एक आतंकी को छुड़ाने की साजिश कर रहा था और इसके लिए वो एक पुलिस वाले से मिलने अनंतनाग जा रहा था। एक मारुति 800 कार थी जिसमें ये लोग सवार थे। ये लोग जैसे ही अनंतनाग के बाहरी इलाके में पहुंचे, उनकी कार अचानक खराब हो गई। अजहर और उसके साथ मौजूद दोनों आतंकी एक ऑटो वाला जो पास से गुजर रहा था उसके पास गए, उसे अनंतनाग के बाजार ले चलने के लिए कहा। ऑटो वाले ने तीनों को बिठा लिया और अनंतनाग के बाजार के लिए रवाना हो गया। अब ये 3 लोग अनंतनाग शहर में घुसने ही वाले थे कि वहां पर आर्मी का एक चेक पोस्ट लगा हुआ था और आर्मी हर वाहन की चेकिंग कर रही थी। मसूद के साथ मौजूद आतंकी जो थे उन दिनों सेना की लिस्ट में काफी ऊपर थे। जब चेकिंग होती इन्होंने देखी तो ऑटो से उतरकर उनमें से एक शख्स भागने लगा। तभी एक जवान की नजर उस आतंकी पर पड़ी और उस जवान ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दोनों आतंकियों के साथ मसूद अजहर भी पकड़ा गया। आर्मी ने जब उससे पूछताछ की तो उसने आर्मी को कई बार कहा कि आर्मी ने उसे पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उसे किसी भी कीमत पर छुड़ा लेगी। हालांकि आर्मी को एक मोटे नाटे कद के मसूद अजहर में ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ खास जो उसे इतना बड़ा आतंकी बनाए। मसूद अजहर को कश्मीर की जेल में ही बंद कर दिया गया। उधर जब ISI को मसूद की गिरफ्तारी की खबर मिली तो हड़कंप मच गया, और मचना ही था, क्योंकि मसूद अजहर के पास पाकिस्तानी फौज और ISI के इतने राज थे कि अगर मसूद अजहर ने मुंह खोल दिया होता तो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नंगा हो चुका होता। अब मसूद अजहर को छुड़ाने की साजिश रची गई और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तानी फौज के एक ब्रिगेडियर को दी गई। ब्रिगेडियर ने उस वक्त नेपाल में पाकिस्तानी राजदूत से मदद मांगी और यह तय हुआ कि नेपाल के एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच नहीं होती, लिहाजा नेपाल से ही भारतीय विमान की हाईजैकिंग की जाएगी। अब इस पूरी कहानी में चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिगेडियर के नेपाल के आने की खबर और विमान को हाईजैक करने तक की खबर नेपाल में तैनात रॉ के एक अधिकारी UV सिंह को लग गई थी और उन्होंने इसके बारे में नेपाल की एम्बेसी में तैनात रॉ के अपने सीनियर अफसर को भी बताया था, लेकिन उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया। तय प्लान के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकियों ने विमान की हाईजैकिंग कर ली और उसके बाद दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, दुबई होते हुए ये विमान कंधार ले जाया गया। कहा जाता है भारत सरकार ने सबसे बड़ी गलती तब की जब उन्होंने अमृतसर में NSG कमांडो की कार्रवाई नहीं होने दी। बताया जाता है कि ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त के PM अटल बिहारी वाजपेयी के OSD NK सिंह का एक रिश्तेदार उसी विमान में सवार था। NK सिंह को यह डर था कि अगर कमांडो कार्रवाई होती है तो उसमें विमान में सवार लोगों की जान को खतरा हो सकता है, जिसमें उनका रिश्तेदार भी शामिल था। अगर उस वक्त कार्रवाई हो जाती और हाईजैकर्स को मार दिया जाता तो मसूद अजहर अभी भी भारत की किसी जेल में सड़ रहा होता। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।